नमस्कार। एक खबर बड़ी तेजी से बिहार की राजनीति में भीतर ही भीतर फैल रही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो चल रहा था उसमें दरार शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से 4 महीने पहले बिहार में सरकार बदली, एनडीए की सरकार चल रही थी और अचानक से नीतीश कुमार ने फैसला लिया कि एनडीए के साथ चलना अब मुश्किल होगा। तो उन्होंने एक नया एग्रीमेंट और कहा जाए तो नई संविदा, नई बातचीत के आधार पर महागठबंधन के साथ सरकार बनाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने और इसके साथ साथ मंत्रिमंडल का गठन भी हुआ, जिसको लेकर के भी कई तरह की बातें चल रही थी। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार अब थक चुके हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी वो तेजस्वी यादव को देकर के केंद्र की राजनीति में जाएंगे। बिहार से अब उन्हें विशेष लगाव नहीं रह गया है और केंद्र की राजनीति में वो एक बड़ा परिवर्तन करने के लिए, बिहार का हक हकूक दिलाने के लिए वो प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को तय करेंगे और इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे। ये सारी बातें चल ही रही थी कि इसी बीच नीतीश कुमार के कई बयान आए, जिन बयानों ने कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक नया सोच पैदा कर दिया है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने बार बार ये कहा इन पिछले 4 महीनों में कि तेजस्वी यादव ही आगे देखेंगे। इससे पहले कई लोगों से वो वादा कर चुके हैं कि वो इनको अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। अब नंबर आया है तेजस्वी यादव का, उस तेजस्वी यादव का जिनको लेकर के 2017 में वो सत्ता से उनको बेदखल किए थे, महागठबंधन से नाता तोड़ लिए थे। लेकिन आज वही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जा रहे हैं और नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा भी कर दी है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं खास करके देखा जाए तो महागठबंधन के साथ साथ जदयू के भीतर भी काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। और उपेंद्र कुशवाहा ने तो नीतीश कुमार के इस फैसले को सिरे से खारिज भी कर दिया गया। उसके बाद से कई चर्चाएं चली और उन चर्चाओं में कहीं ना कहीं एक बात तो साफ उभर करके सामने आई कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो कुछ भी है उसमें बहुत ज़्यादा गहराई नहीं है और दोनों उन बातों पर एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं करते हैं। नीतीश कुमार के इस बयान पर कि वो अगले 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन भी लड़ेगा, इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव ने भी इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अभी हमें 2024 की तैयारी करनी है। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए 2025 तक तेजस्वी यादव को स्टैंड बाय में रखना चाहते हैं और ये राष्ट्रीय जनता दल को मंजूर नहीं है। हमने पहले भी आपको बताया है कि इस बात को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल में भीतर ही भीतर फिर एक बार गहमागहमी मच गई है और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को ऐसा लगने लगा है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐसी बात हो जिससे कि आगे तेजस्वी यादव के हाथ में कमान आए। भले ही वो शब्दों से कह देते हैं, जो कई लोगों के साथ वादा वो कर चुके हैं, वैसा ही वादा खोखला वादा कहा जा रहा है कि उन्होंने तेजस्वी यादव से भी किया है। लेकिन इन सारी बातों के बीच एक बात और भीतर ही भीतर कही जा रही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच 6 महीने का करार हुआ था कि 6 महीने के अंदर नीतीश कुमार दिल्ली चले जाएंगे और दिल्ली की राजनीति में लोगों को एकजुट करने का काम जो उन्होंने शुरू किया है उसको अंतिम रूप देंगे और तेजस्वी यादव के हाथ में बिहार देंगे। लेकिन आपको याद होगा हमने ये भी कहा था कि नीतीश कुमार भले ही दिल्ली में लोगों को एकजुट करने की कोशिश में लगें, देश भर में भ्रमण करें, लेकिन बिहार की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। और ठीक उसके 2 दिन के बाद नीतीश कुमार ने ये स्पष्ट कर दिया कि 2025 तक तो वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी लगातार जो सवाल खड़ा कर रही थी, विपक्ष जो लगातार सवाल खड़ा कर रहा था कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को कभी भी कुर्सी नहीं देंगे, वो बातें अब सामने आ गई है। क्योंकि नीतीश कुमार ने 2025 का हवाला दे करके 2025 में तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुखिया बनाने की बात कह के पूरे चर्चा पर विराम लगा दिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386